इस वीडियो सत्र में आप सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो STT 2023 जिसको आप स्टेट कहते हैं, स्टेट 2023 के पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान के कुछ धमाकेदार प्रश्नों को साथ लेकर है। प्यारे बच्चों, प्यारे स्टूडेंट, आज का ये राजनीति विज्ञान का जो प्रश्न हम लेकर आए हैं वो परीक्षाओं में स्पेशली आपका जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग है। कम समय में, आपको तो जान ही रहे हैं, बहुत ही कम समय मिला है। कम समय में बेहतर, आप बेहतर जो कर सकते हैं वो कीजिए। परीक्षा में बैठने से पहले तक भी आप वीडियो एक बार ज़रूर देख लें। हमें लगता है कि अगर आप ये वीडियो अच्छे से देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका पेपर 2 में आपका एक सीट स्टेट में कन्फर्म हो जाएगा। बिना कोई देर किए हुए आइए हम रूबरू होते हैं पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान के कुछ धमाकेदार प्रश्नों को लेकर, जो कि आपके अंडर सिलेबस है और ये आपके एग्ज़ाम में निश्चित रूप से आने ही वाला है। तो आइए देखते हैं। सबसे नंबर 1 जो क्वेश्चन है वो लिखा है, निम्नलिखित में से व्यवस्थापिका का मुख्य कार्य क्या है। व्यवस्थापिका का मुख्य कार्य क्या है। तो व्यवस्थापिका, सबसे पहले समझिए कि व्यवस्थापिका क्या है। व्यवस्थापिका वो होती है जो कानून बनाने का काम करती है। जैसे हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ संसद है, तो संसद कानून बनाती है जिसके 2 भाग हैं, एक लोकसभा है और राज्यसभा है। तो यहाँ प्रश्न है कि व्यवस्थापिका का मुख्य कार्य क्या है। तो व्यवस्थापिका का सबसे मुख्य कार्य है कानून का निर्माण करना। तो जैसे ये प्रश्न आए ना, तो आपको टिक लगानी है, कानून का निर्माण करना। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आप सारे पढ़िए विकल्पों को। तो इसमें जो सबसे सटीक है वो है संसदीय शासन में व्यवस्थापिका जो होती है, संसदीय शासन में व्यवस्थापिका कार्यपालिका से शक्तिशाली होती है। आप देखते हैं ना, हमारे यहाँ संसद में कितना ये संसद पावरफुल है। तो संसदीय शासन में व्यवस्थापिका ज़्यादा मजबूत होती है। तीसरा जो और बेहतरीन प्रश्न है वो है, कौन सा देश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अनेक बार आपको नेट वगैरह परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। कौन सा देश संसद की जननी के रूप में जाना जाता है। कौन सा देश संसद की जननी के रूप में जाना जाता है। तो वो हो जाएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन को संसद की, सभी देशों की संसद की जननी के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, स्टूडेंट देखते हैं बच्चों, नंबर 4 जो क्वेश्चन है, लेकिन निम्नलिखित में कौन सा एक व्यवस्थापिका का कार्य नहीं है। तो व्यवस्थापिका तो आप जान ही गए हैं कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये मिलकर लोकसभा राज्यसभा यानी संसद जो है ये व्यवस्थापिका है। तो व्यवस्थापिका का कार्य नहीं है, ऐसे ही घुमा कर ना आपको प्रश्न पूछा जाएगा। व्यवस्थापिका का कार्य नहीं है। तो आप जानते हैं व्यवस्थापिका में क्या क्या होता है। बजट पारित होती है, संविधान में संशोधन किया जाता है, प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श होता है। लेकिन व्यवस्थापिका प्रधानमंत्री की नियुक्ति नहीं करता है। व्यवस्थापिका प्रधानमंत्री की नियुक्ति नहीं करता है। तो ये चौथे प्रश्न का नंबर डी जो है ये सबसे सटीक है। अगला जो प्रश्न है वो है द्विसदनीय व्यवस्थापिका। आप में से कोई बच्चे जो देख रहे हैं, जिनको आ रहा है, जो समझ रहे हैं राजनीति विज्ञान को, वो ज़रा बताइए तो हमारी संसद जो है वो कितने सदन की है, द्विसदनीय है या एक सदनीय है। तो यहाँ लिखा है प्रश्न द्विसदनीय व्यवस्थापिका ठीक वैसी ही है जैसे किसी गाड़ी में आगे और पीछे दोनों दिशाओं में मुंह करके 2 घोड़े जोत दिए जाते हैं और फिर दोनों विपरीत दिशाओं में गाड़ी को खींचे। यह किसका कथन है। तो ये महान विचारक बेंजामिन फ्रैंकलिन का कथन है। यानी वो द्विसदनीय व्यवस्थापिका को लाइक नहीं करते थे बेंजामिन फ्रैंकलिन।
और अगला जो नंबर 6 है वह संघीय शासन प्रणाली वाले राज्यों में, संघीय शासन प्रणाली वाले राज्यों में द्वितीय सदन की स्थापना। आप में से कोई बच्चे मैसेज करके लिखिए कि हमारे देश में जो द्वितीय सदन है उसका क्या नाम है। हमारे देश के द्वितीय सदन का क्या नाम है। तो यहाँ प्रश्न है, संघीय शासन प्रणाली वाले राज्यों में द्वितीय सदन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है। यानी द्वितीय सदन में हमारे यहाँ का जो द्वितीय सदन है उसका नाम राज्यसभा है। और नाम से ही लग रहा है क्या है, राज्यसभा है, असेंबली ऑफ स्टेट है वो। तो यहाँ क्या होता है, तो द्वितीय सदन में राज्यों का प्रतिनिधित्व किया जाता है। इकाइयों या राज्यों को केंद्रीय व्यवस्थापिका में विशेष प्रतिनिधित्व किया जाता है। कहाँ, द्वितीय सदन में। नाम ही है राज्यसभा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है लिखा है, निम्नलिखित में किस देश में एक सदनीय व्यवस्थापिका है। बच्चों आप देखिए, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस। आप में से कोई एक बच्चे लिख के मैसेज कीजिए कि फ्रांस के दोनों सदनों के क्या नाम हैं। तो आपको जो आप मैसेज करते हैं तो फ्रांस के दोनों सदनों के नाम, तो उनको काफ़ी इंटेलिजेंट समझा जाएगा। तो फ्रांस के दोनों सदनों के क्या नाम हैं। यहाँ प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में एक सदनीय व्यवस्थापिका है। तो इसमें से हो जाएगा आंसर, जो सटीक आंसर है वो हो जाएगा यूनान। यूनान में जो है एक सदनीय व्यवस्थापिका है। और हमारे यहाँ ना द्विसदनीय है, एक का नाम लोकसभा और दूसरे का नाम राज्यसभा। 8वां जो प्रश्न है वो लिखा है, निम्नलिखित में से किस देश में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है। तो यहाँ देखिए, यूनान, यूगोस्लाविया और बुल्गारिया, इसमें एक सदनीय व्यवस्थापिका है। और नेपाल में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, यदि ब्रिटिश संसद द्विसदनात्मक ना होती, यदि ब्रिटिश संसद द्विसदनात्मक ना होती तो शायद संसार के विधानमंडल भी द्विसदनात्मक नहीं होते। यह कथन किसका है, तो यह कथन बिलोवी का है। आपने पीछे प्रश्न में पढ़ा है ना, पूरे देश के संसदात्मक व्यवस्था में संसद की जननी के रूप में ब्रिटेन को कहा जाता है। तो यहाँ प्रश्न है कि ब्रिटिश संसद अगर द्विसदनात्मक नहीं होती तो शायद संसार के विधानमंडल भी द्विसदनात्मक नहीं होते। किसने कहा है, तो यह कहा है विलोवी ने। अगला जो क्वेश्चन है, मॉडर्न डेमोक्रेसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, कि मॉडर्न डेमोक्रेसी नामक पुस्तक को किसने लिखा है। तो इसको लिखा है लॉर्ड ब्राइस ने। पुस्तक का नाम है मॉडर्न डेमोक्रेसी और लेखक का नाम है लॉर्ड ब्राइस। निम्नलिखित में से कौन सा सदन सबसे पुराना है, गेस कीजिए। अभी अभी क्वेश्चन आया है, जननी किसे कहा गया है संसद का। संसद की जननी, मदर ऑफ पार्लियामेंट किस देश को कहा गया है, याद कीजिए बच्चों। तो वो कहा गया है ब्रिटेन को। और यहाँ थोड़ा घुमा के प्रश्न है, कौन सा सदन सबसे पुराना। यहाँ सदन के नाम है, संसद के नाम नहीं है, सदन के नाम है। तो यहाँ ब्रिटेन की लॉर्ड सभा, ब्रिटेन की लॉर्ड सभा जो है ये सबसे पुराना सदन है, ब्रिटेन की लॉर्ड सभा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ब्रिटेन का उच्चतम न्यायालय कब से अस्तित्व में है। इसका सटीक आंसर होगा 1 अक्टूबर 2009, 1 अक्टूबर 2009। बच्चों आपको पता है कि ब्रिटेन में न्यायपालिका पहले अलग से कोई कोर्ट वगैरह नहीं होती थी। वहाँ का जो पार्लियामेंट, संसद में हाउस ऑफ लॉर्ड होता है, वही पहले न्यायपालिका का काम करती थी। तो यह आंसर हो जाएगा 1 अक्टूबर 2009। कंगारू समापन की प्रथा क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कंगारू समापन क्या है।
कंगारू इंडी की प्रथा क्या है। तो ब्रिटिश कॉमन सभा में, ब्रिटेन की जो सभा है, जैसे अपनी लोकसभा है, वहाँ की सभा को कॉमन्स सभा कहते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स। तो ब्रिटिश कॉमन सभा में समयाभाव में जब कोई संशोधन का कोई काम बाकी रह जाता है, लेकिन समयाभाव में, लैक ऑफ टाइम में, जब उसको छोड़कर आगे बढ़ जाया जाता है, तो इसको नाम दिया गया है कंगारू समापन। कंगारू समापन उसका नाम दिया गया है। 14वां जो प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ब्रिटेन के लॉर्ड सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक औसत्व है। तो इसका औसत्व जो है वो है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में विधेयकों के पारित होने के लिए कम से कम 40 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है। इस क्वेश्चन को गलत कहा गया है। और 15वां और आज के सत्र का जो अंतिम प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में सबसे कम सदस्य वाला द्वितीय सदन किस राष्ट्र का है। तो वो हो जाएगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड छोटा देश है, और जब आ जाए कम सदस्य वाला द्वितीय सदन कौन है, जब आकार ही छोटा है, आप एक ट्रिक लगा सकते हैं इसमें से सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला कम छोटा देश कौन सा है, तो स्विट्जरलैंड है। तो देश छोटा है तो उसका संख्या बल भी छोटा होगा, तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा ना, तो स्विट्जरलैंड हो जाएगा। बच्चों, आज का ये 15 प्रश्नों की सीरीज है, आपको कैसी ये सीरीज लगी तो इसका आप कमेंट ज़रूर करना बच्चों। इसको आप लाइक करना अगर अच्छा लग गया हो, और हमारे चैनल को ऐसे ही वीडियो पाने के लिए निश्चित रूप से सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने से ना तो आप गरीब हो जाते हैं और ना ही अमीर हो जाते हैं, बस थोड़ा ये लगता है कि नहीं चलो कोई लाइक कर रहा है, सब्सक्राइब कर रहा है चैनल को। बच्चों, आज की वीडियो हम यहीं